आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज किसान की बात कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं और मैं अश्वनी। जी हाँ, और बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी इस वक्त सुन रहे किसान भाइयों का। और आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे और विषय भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएं आपको हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और आज जिस विषय पर खास तौर पे ये बात करेंगे, मशरूम प्रसंस्करण की आधुनिक विधियां। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। नमस्कार किसान भाई बहनों, इस जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल। और हमारे किसान भाई इस वक्त अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और आज मशरूम प्रसंस्करण से आधुनिक विधियों से जुड़ी किसी भी बात के बारे में बात करना चाहेंगे तो आपको बता दें कि हमारी टेलीफोन लाइन्स 011-2342-1081 011-2342-1081 है। और आज मशरूम प्रसंस्करण की आधुनिक विधियां, इससे संबंधित किसी भी बातचीत के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। तो आज बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव पोषण में क्या योगदान है इस प्रसंस्करण का? देखिए, जो आज आपने विषय यहाँ पे लिया है, चिन्हित किया है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, उसका उपयोग बहुत ही अहम है। इसमें कोई शक की बात कतई नहीं रहती है, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और जैसा कि आपने बताया कि का प्रसंस्करण, पहले मैं ये कहूँगा कि मशरूम, जैसे इसको अंग्रेजी या इंग्लिश में हम मशरूम कहते हैं, हिंदी में इसको खुम्बी या खुम्ब कहते हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में। हाँ, और हमारे किसान भाई बहनों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अकेली सब्जी है जो कि दूसरी सब्जियों से बिल्कुल भिन्न है। ये एक फफूंदी जनित एक फफूंदी है, उसको हम सब्जी के रूप में प्रयुक्त करते हैं और इसका हमारे मानव जीवन में, खासकर हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या योगदान है। पहले हम बात करते हैं इसके पोषण की। मशरूम या खुम्ब बहुत ही अपने आप में नायाब सब्जी है। इसमें दूसरी फल सब्जियों से खासकर विभिन्न गुण होते हैं। खासकर इसमें विटामिन ई और विटामिन के की जो दूसरी सब्जियों में बिल्कुल बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, या यूं कहें कि नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो एक प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी होती है और उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक अच्छी होती है। गुणवत्ता अच्छी होने का इसमें कारण है, जो इसमें अमीनो अम्ल होते हैं, वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वो उनकी मात्रा इसमें बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। उसकी वजह से इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये रही बात आपके ये पोषण का, क्या इसका रोल है पोषण में मानो। और दूसरी ये आप बात कही जो आपने कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खासकर हमारे जो ग्रामीण युवा हैं या भाई बहन है, आजकल बहुत ही श्रम साधित कार्यों पर ज्यादा केंद्रित नहीं रहना चाहते हैं और ऐसा कुछ करना चाहते हैं जैसे कि धान, गेहूं, गन्ना से कुछ फर्क हो। तो ये ऐसी एक विधा है या व्यवसाय है जिससे कि हमारे जो आधुनिक युवा हैं या ग्रामीण अंचल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जुड़ सकते हैं। और इसके लिए उन्हें बहुत कम लागत और बहुत कम स्थान और धन की जरूरत होती है। तो इसलिए ये एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और पोषण की दृष्टि से, दोनों लिहाज से बहुत ही अपने में एक अहम सब्जी है, अहम फसल है। डॉक्टर साहब लाइन पर हमारे साथ शायद कॉलर है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम बताइएगा? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, बताइए, अपना सवाल कीजिए। जी जी, डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है
इस सब्जी का मतलब रख रखाव कैसे होता है और इस सब्जी को मतलब हर मौसम में मतलब अपने खेतों में पैदा किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इसमें खेती की, खासकर जैसे आप गेहूं गन्ना की बुवाई करते हैं उस तरीके से इसमें बुवाई नहीं करनी होगी। आपको इसके लिए कुछ एक संरचना बनानी होगी घास फूस की। एक क्यों कहें कि एक तरीके से हम गाँव में ग्रामीण अंचल में झोपड़ी बनाते हैं, उसमें एक उठा हुआ मचान जिसके बांस या बल्ली के से भी बना सकते हैं, उसके ऊपर हम इसको उगाते हैं। तो ये इसकी खेती आपकी दूसरी फसलों से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, दूसरी कुछ आपने बताया कि आप पूरे साल हम उगा सकते हैं इसको। इसकी भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, जैसे आपकी व्हाइट बटन मशरूम जिसे हम सफ़ेद खुम्ब बोलते हैं, या ऑयस्टर मशरूम, या आपका ईयर मशरूम जो कि अपने आप में एक थोड़ा अधिक तापक्रम सहन कर लेती है, खासकर आपका गर्मी का मौसम होता है, जिसे पैडियस्ट्रा मशरूम भी कहते हैं, जो कि आपका धान का पुआल होता है उस पर उगा सकते हैं। उसकी खेती हमारे उन अंचलों में जहाँ पे तापक्रम ज़्यादा होता है और कुछ आर्द्रता रहती है वहाँ पे इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम व्हाइट बटन मशरूम या सफ़ेद खुम्ब की बात कहें तो वो काफ़ी अपने आप में एक नाजुक होती है, और इस हालात में जैसे कि अभी उत्तर भारत में बहुत लू चल रही है, यहाँ पे इसको नहीं उगाया जा सकता। अगर उगाते हैं तो इसको आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से, एक इकोनॉमी के लिहाज से, जिसे कास्ट बेनिफिट रेशियो कहते हैं, आपकी लागत लगेगी और आपको जो पैसा मिलेगा वो कहीं न कहीं सही नहीं आता है, या इतना मुनाफे की बात नहीं रह जाती। इसलिए उत्तर भारत में अभी व्हाइट बटन मशरूम को नहीं उगा सकते हैं। किसान मित्रों, आपको एक बार फिर से याद दिला दे, आज का हमारा विषय है मशरूम प्रसंस्करण की आधुनिक विधियां। और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनके लिए हम एक बार फिर से अपना फोन नंबर दोहरा देते हैं, 0112342108 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही 9868868753 व्हाट्सएप नंबर है, आपने सेव किया होगा। अगर आपका फ़ोन कॉल नहीं लगता है तो आप इस पर मैसेज करिए। और मशरूम से जुड़ी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां आपके सामने, तो इस संबंध में आप सीधे हमारे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने प्रजातियों की बात की और आपने बताया कि इसकी खेती थोड़ा सा अंतर है खेती करने में। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान मित्र इसकी खेती या इसके व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या उन्हें खास प्रशिक्षण की जरूरत होती है? यदि होती है तो वो कहाँ से ले सकते हैं? निश्चित तौर पर एक हमारे यहाँ कहावत है, गुरु बिन कौन बताए ज्ञान। तो निश्चित तौर पे आपको एक सफल उद्यमी बनना है मशरूम उत्पादन में, तो आपको कहीं से आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ही निहायत आवश्यक है। और इसके लिए हमारे बहुत ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ पर समय समय पर मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण चलता रहता है। उसकी अवधि 1 सप्ताह से लेकर 21 दिन तक होती है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से भी आप जो राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र है वहाँ से भी आप प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। और इसकी प्रशिक्षण की तिथियां, वहाँ की जो वेबसाइट है वहाँ समय समय पर घोषित की जाती रहती हैं, वहाँ से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई खास योग्यता है क्या इसका प्रशिक्षण लेने के लिए? निश्चित तौर पर इसमें ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है कि इतना आपको एक पढ़ाई लिखाई या इस तरीके की आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी योग्यता है आपका जीवट, आपका मनोयोग, आपके अंदर की एक ललक क्या है, आपकी चाहत क्या है इसके प्रशिक्षण को सीखने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। वही एक मैं कहूँगा इसके लिए एक सबसे बड़ी एक क्वालिफिकेशन है या जरूरत है। और लाइन पर हमारे साथ कॉलर लेते हैं उनको भी। हेलो, हरियाणा से संतोष बात कर रहा हूँ। हाँ संतोष जी, बताइए, सवाल कीजिए। अगर ये सब्जियों में कोई रोग लग जाए तो हम उसका निदान कैसे कर पाएंगे? खुम्ब एक मशरूम एक फफूंद जनित सब्जी है, लेकिन फिर भी फफूंद के भी अपने कुछ इनेमी होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ ऐसी दूसरी बीमारियां हैं। खासकर इसमें सॉफ्ट रॉट है जो कि आपका इसमें नीचे का तना है वो गलने लगता है और उससे मशरूम में खासकर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए आप खासकर जो इसमें कंपोस्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, जिसके ऊपर हम परत डालते हैं, इसमें बीज डालते हैं मशरूम का, उसको निश्चित तौर पर वो आपका स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरीके की फफूंदी इत्यादि ना जाए। और जहाँ पे भी आप इसका उत्पादन कर रहे हैं वहाँ की जो फर्श है या उसके जो भी बर्तन हैं या जो भी आप सिंचाई के लिए फव्वारा यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम की एक लिक्विड आता है, तरल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे कि
जिससे इसमें फफूंदी जनित जो भी दूसरी बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका विभिन्न सांद्रण होता है, इसका कंसंट्रेशन होता है, और जो भी इसका आपका पैकेट आता है जो इस तरल, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको कितनी मात्रा में उसको प्रयोग में लाना, क्योंकि इसका सांद्रण फर्क होता है, इसलिए यहाँ पर कोई संस्तुति हम नहीं दे रहे हैं। और एक कॉल और हमारे साथ है। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हम बाजार से मशरूम खरीद के लाते हैं तो कई बार पैकेट में काली पड़ जाती, क्या हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें कि नहीं कर सकें? वो कुछ नुकसान तो नहीं देती? क्योंकि पैकिंग के बाद मार्केट में कब पैकिंग हुई, कब बिकी, और उसको हम खाएं तो नुकसानदायक तो नहीं होती? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी हमेशा ये एक शंका रहती, जो भी उपभोक्ता होते हैं जब बाजार से लाते हैं, और मशरूम में फिनॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जरा सी भी इसमें थोड़ी देरी होती है, आपका तापक्रम थोड़ा बढ़ता है तो ये बदरंग होने लगती है, ब्राउन होने लगती है। ब्राउन होने, भूरी होने के बाद ही कहीं न कहीं कालापन इसमें पनपने लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप मशरूम लाएं उसको खुला कम से कम रखें, और जब इसको लाएं तो एक पॉलीथीन की पैकिंग होती है उसके अंदर ही रखें। और अगर आप उसको थोड़ा और समय के लिए भंडारित करना चाहते हैं तो आपका साइट्रिक एसिड, खासकर आपका जो नींबू होता है, नींबू का रस निकाल लें, और उसको थोड़ा, हम कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आप 1 लीटर आपने पानी लिया जो कि स्वच्छ हो, उसमें आप आधा नींबू निचोड़ लें और उसमें आप मशरूम धो लें। उसको धोने के बाद निकाल के और फिर उसको रखें, जिससे कि जो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ये ब्राउनिंग करते हैं, जो इसको बदरंग बनाते हैं, काला करते हैं, तो वो नहीं होगा। हाँ, अगर आपका ये ब्राउन है या लाइट ब्राउन कलर है उस समय तक इसको खा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, खासकर इसका जो हेड होता है, कैपिटुलम उसको बोलते हैं, उसके नीचे अगर आप उसको तोड़ के देखें और काला काला सा एक पाउडर निकलने लग जाए, तो उस समय निश्चित तौर समझें ये बिल्कुल खाने लायक नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मशरूम बहुत जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, तो इसको हम किस तरीके से सुरक्षित, अगर हम इसको हम बना रहे हैं, इसको हम उगा रहे हैं, तो हम किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी दोहराया, मैं इसको पुनः दोहराना चाहूँगा। इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ एक उपाय होते हैं। पहली तो ये बात होती है, इसको हम सही दशा में तुड़ाई करें। खासकर उदाहरण के तौर पर हम अगर व्हाइट बटन मशरूम, जिसे सफ़ेद खुम्ब कहते हैं, इसकी तुड़ाई करेंगे तो जो इसका हेड है या जो छत्रक है, जिसे ऊपर वाली जो गोलाकार भाग होता है, उसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यूँ कहें कि आप 1 से 1.25 सेंटीमीटर के आसपास हो जाए, उस समय इसकी आप तुड़ाई कर लें। उस अवस्था में तुड़ाई करने से आपकी जो खुम्ब है वो, अगर हम जाड़े का मौसम है, खासकर आपका उत्तर भारत में दिसंबर या जनवरी का महीना है, तो 3 दिन तक आराम से चल जाती है। इसमें उतनी ब्राउनिंग या ब्लैकनिंग नहीं होती है, कालापन नहीं आता है। हाँ, जब आपका तापक्रम बढ़ने लगता है, इस समय अगर आपका तापक्रम बहुत ज़्यादा है बाहर और इसको हम खुले में रख देते हैं, तो इसमें ब्राउनिंग की क्रिया है बड़ी तीव्र होती है और वो कहीं न कहीं भूरापन उसमें होने लगता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि साइट्रिक एसिड खासकर एक रसायन भी आता है, उसका 2% का छिड़काव आप मशरूम की बेड होती है जिसपे हम एक मचान सा होता है, उस पर हम बेड बनाते हैं, उस पर ही उगाते हैं, तो उसमें भी 2% का हम छिड़काव स्प्रे तुड़ाई के समय कर सकते हैं और अच्छी पैकिंग के साथ रखें, तो ये इसकी जो खराब होने की जो गति है वो कम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, तो जो सिट्रिक रसायन है तो उसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है या कितने समय के अंतराल के बाद हमारे किसान मित्र कर सकते हैं? नहीं, उसको तो हमने जैसे बताया कि इसका जो तुड़ाई की साइकिल होती है, हाँ, एक चक्र होता है तुड़ाई का। हर जब हमारी मशरूम का स्पॉन स्प्राउट करता है, उसमें खुम्ब निकलनी शुरू होती है, तो हर तीसरे दिन इसमें आपका एक हार्वेस्ट निकलती है। तो आप हर तीसरे दिन, तुड़ाई से पहले मान लीजिए आपको सुबह में तुड़ाई करनी है खुम्ब की, उसको आप शाम में, उससे 1 दिन पहले शाम में इसमें साइट्रिक एसिड 2% का घोल बना के इसमें स्प्रे कर दें। तो ये इस तरीके से आप हर तुड़ाई से पहले कर सकते हैं, जिससे एक इसमें एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी ब्राउनिंग के लिए खासकर, तो उसकी जो क्रिया है उसकी गतिशीलता कम हो जाती है, उसकी ब्राउनिंग की या ब्लैकनिंग की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मशरूम का प्रसंस्करण है उससे हमारे किसान मित्र कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं और उनके
बाजार की क्या स्थिति है? क्या हमारे किसान मित्रों को उससे मुनाफा होगा? निश्चित तौर पर बाजार में आजकल खुम्ब का जो है व्यवसाय बहुत ही स्थापित व्यवसाय है जी। हर व्यक्ति कहीं न कहीं इसकी जो क्या महत्व है हमारे पोषण में उसको जानता है। खासकर ग्रामीण अंचल में तो इतना नहीं, लेकिन हमारा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ इसकी महत्ता के विषय में अधिकांश जन जानते हैं और वो खोजते रहते हैं कि मशरूम कहीं न कहीं हमें प्राप्त हो जाए। तो इसकी जो फ्रेश मशरूम होती है जिसे कहते हैं, आपकी ताजी मशरूम के अलावा इसके अनेक प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं। खासकर इसमें कैंड मशरूम, जिसको इसको एक नमक का घोल होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है 4% का, उसमें इसको हम डुबो देते हैं और इसकी डिब्बा बंदी कर देते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत इसको लंबे समय तक चलाते हैं और विभिन्न प्रयोगों में करता है। इसके अलावा इसका जो है चूर्ण, खासकर मशरूम पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त करते हैं। खासकर मशरूम का जो सूप है उसको हम इसके माध्यम से बनाते हैं। और इसके अलावा जैसे मशरूम को तुड़ाई के बाद सीधे आप इसकी ड्राइंग कर सकते हैं, इसकी ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, इसका शुष्कन कर सकते हैं और इसके लिए विभिन्न मशीनें आती हैं जो कि भविष्य में आगे चल के इसके विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खासकर मशरूम का पिकल, जिसे अचार बोलते हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही नायाब एक प्रसंस्कृत पदार्थ है। तो ये कुछ एक प्रमुख, इसके अलावा बहुत से और भी इससे एक्सट्रैक्शन या निस्तारित पदार्थ बनाए जाते हैं, लेकिन खासकर जहाँ पे मैंने जिक्र किया 3-4 इसके उत्पाद हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम अपने लिसनर्स को बता देते हैं कि अभी भी अगर आपने प्रोग्राम्स पे अगर फ़ोन नहीं किया है और आप करना चाह रहे हैं, मशरूम की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो 23421081 पर कॉल कीजिए। आज का विषय है मशरूम प्रसंस्करण की आधुनिक विधियां और आज विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे, और इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप लगातार फ़ोन करते रहिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और आज एक बार फिर से मशरूम प्रसंस्करण की आधुनिक विधियों की बातचीत हमारे साथ कर पा रहे हैं डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो सवाल उठता है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कम जगह में, कम समय में, कम लागत में हम मशरूम को उगा सकते हैं, फिर भी मशरूम इतना महंगा क्यों मिलता है? बहुत ही अहम बात है कि जो इसकी कीमत होनी चाहिए जिससे कि हम एक आम उपभोक्ता तक भी पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके, वो बात नहीं हो पाई है। और इसकी एक वजह खास यूँ कहें कि एक जिसकी उत्पादन की जो परिधि है वो हमारा एनसीआर, जो खासकर उपनगरीय क्षेत्र है, वहाँ तक ही सीमित है। हर गांव या हर गली तक ये नहीं पहुंचा है और निश्चित तौर पर अभी इसमें एक जन जागरण की काफ़ी अधिक ज़रूरत है। हाँ, एक तो बात यही रही। दूसरी इसकी ये बात रही, अपने आप में बहुत ही नासबान सब्जी है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि कहते हैं इसको हम अभी आज के गर्मी के मौसम में तो कहें कि 1 से 1.5 दिन तक ही इसकी सेल्फ लाइफ होती है, निधानी आयु होती है वो होती है। तो ये कुछ, और इसमें जो टेक्नोलॉजी है खासकर, जैसे कि अगर आपने जरा सी भी कोताही बरती, जैसे कि आपने मशरूम का उत्पादन शुरू किया, आपने पूरा इसका एक बिजाई कर दी बेड पर, और आप 2 दिन तक कहीं एब्सेंट रह गए या इसकी आपकी गैर हाजिरी में, आपकी पूरी फसल ही चौपट हो जाएगी। तो अपने आप में ये कहें कि एक इस पे हर 24 घंटे नज़र रखने वाली फसल है, इसलिए इसकी तरफ जो लोग जितना आकर्षित होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और
इसी एक नासवान होने की वजह, और दूसरा कि इसका जितना क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा, और जब नासवान है तो इसकी जो विपणन है, इसके रखरखाव में भी कुछ परेशानियां आती हैं निश्चित तौर पर। जैसे कि आपको इसको ले जाना है तो आपको रेफ्रिजरेटेड वैन में ही ले जाना पड़ेगा, और इसके अलावा कहीं रखना है तो वहाँ भी आपको इसकी आपका वातानुकूलित अवस्था में ही रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से इसकी जितनी कीमत कम होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर हमें आशावादी होना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इसकी जो प्रचलन है, इसकी एक जो स्वीकार्यता बढ़ रही है समाज में, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इसका उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन तकनीकी में कुछ नई नई विधियां भी आएंगी जिससे कि लागत कम होगी और एक आम जन की सब्जी बनेगी। हाँ, इसका अर्थ ये डॉक्टर साहब कि केवल जो हमारे किसान मित्र हैं उनकी इच्छा शक्ति की जरूरत है। थोड़ी सी चुनौतियां हैं लेकिन असंभव और मुश्किल बात कुछ नहीं है, और यही तो प्रयास है ना कि सरकार भी उन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दे रही है जो कि आम जन की पहुंच से अभी थोड़ा सा दूर है। निश्चित तौर। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम अपने किसान भाई को बता दें कि दिनांक 20 मई 2023 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आइए सुनते हैं। मधुमक्खी दिवस में देश भर से आए सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले भाई और बहन विश्व मधुमक्खी दिवस, प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन भारत सरकार किसी न किसी राज्य में आयोजित करती है। यह आयोजन बालाघाट में संपन्न हो रहा है। बालाघाट हमारा कृषि की दृष्टि से और खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न जिला है, और मैं इस अवसर पर देश और दुनिया के सभी मधुमक्खी पालक और मधुमक्खी के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य गांव में पैदा हुए हैं। गरीबी का जीवन उन्होंने जिया भी है और देखा भी है, इसलिए गांव की, गरीब की, किसान की पीड़ा का भान शिवराज सिंह जी को है, और इसका फायदा मध्य प्रदेश के किसान को दिन दूना और रात चौगुना मिल रहा है। शौचालय हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। गांव के गरीब परिवार की बहन रसोई गैस पर बनाए, ये प्रधानमंत्री की चिंता है। गांव के गरीब आदिवासी के पास भी अपना मकान हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की चिंता प्रधानमंत्री को है। हर गांव डामरीकृत सड़क से जुड़ा हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल मिले, यह चिंता प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन साथ ही साथ गांव में रहने वाला किसान, उसकी माली हालत सुधरे, वो मुनाफे की खेती करे, उसकी आय में इजाफा हो, उसको प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच प्राप्त हो, साहूकारी पर से उसकी निर्भरता कम हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, अपने उत्पादन को रोकना चाहे तो रोके, अच्छे दामों पर बेच सके। रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान, 20 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान के लिए आरक्षित, और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से इन 6 सालों में 1,30,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित करने का काम हुआ हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को बटन दबाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का सवाल हो। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने चिंता करने की कोशिश की है। हमारा छोटा किसान, उसकी लागत कम हो सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, अपने उत्पादन को रोक सके और अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके और उसकी क्षमताएं विकसित हों। इसके लिए 10,000 FPO बनाने का काम भी प्रारंभ किया है।
जिस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपया आज खर्च कर रही है और उसका फायदा आम छोटे किसान को मिल रहा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। एक तरफ गांव और किसान और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश में औद्योगिकरण भी बढ़े, इस देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो और भारत की साख दुनिया में बढ़े। यह सफलतम प्रयत्न भी नरेंद्र मोदी जी के इन 9 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य कुशलता के परिणाम स्वरूप, लेकिन आज भारत में नरेंद्र मोदी जी के कौशल्य के कारण जब आतंकवाद की बात किसी वैश्विक मंच पर होती है तो अकेला खड़ा होता है और सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी होती है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रतिष्ठा आगे बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भारत के किसान आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है, 2047 में आजादी 100 वर्ष की होगी और जब आजादी 100 वर्ष की होगी तब यह भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, इस दिशा में और इस लक्ष्य को लेकर हम सब लोगों को काम करना है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी भाई बांधवों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ, 2047 में भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुँचे, भारत विकसित राष्ट्रों की अग्रपात में खड़ा हो, आप सबके कदम और कंधा प्रधानमंत्री के साथ मिलना चाहिए। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के ये वक्तव्य। और डॉक्टर साहब, अब जल्दी से हम आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम प्रसंस्करण में एफपीओ का कितना अहम रोल है? देखिए, एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं कि संघीय शक्ति, अगर आप इन दोनों में तालमेल है, जो आपका उत्पादक है और उसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग करने वाला, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो इसमें आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। और निश्चित तौर पर अगर आप कुछ किसान के जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका कहीं न कहीं आप पंजीकरण करा लें, और पंजीकरण कराने के बाद आपको प्रशिक्षण की और आपको ऋण मिलने की सुविधा बहुत ही आसान हो जाती है। और इसके माध्यम से आपका जो उत्पाद होगा उसको आप ब्रांडिंग कर सकते हैं कि आप इस अमुक गांव का ये जो है मशरूम है, और उसको कहीं न कहीं विभिन्न उत्पाद, विभिन्न जो वितरण केंद्र हैं या विक्रय केंद्र हैं वहां पे भी पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से। खासकर मैं कहूंगा KBIC खादी ग्रामीण विकास उद्योग है, वहां पे जाके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आज के प्रोग्राम में सभी लिसनर्स, मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि सभी कार्यक्रम में बहुत मजा आया होगा। और मैं सीमा सती और मैं अश्विनी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।